नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक ट्रेडर हो, 5 ऐसी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो हर ट्रेडर अगर ध्यान रख लेना, जितने भी ट्रेडर्स अगर ये 5 चीज़ों को ध्यान रख लें तो पैसे बनाने से उनको कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 5 चीज़ें हैं। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक्चुअल में 3rd वीडियो है हमारे इस सीरीज का। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि एक लोन लेकर जो लोग ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं से पैसा अरेंज करके और उनको सडनली लॉस हो जा रहा है, वो कैसे बच सकते हैं, एक है। सेकंड हमारा नो योर लेवल, आप किस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हो, किस लेवल पे आप हो, उसके बारे में हमने वीडियो बनाई। ये हमारा 3rd पार्ट है और इसके बाद हमारा 4th पार्ट भी आने वाला है। ये होगा कि 5 ऐसी चीजें जो आप करें, और सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें होगा 5 ऐसी चीजें जो आप ना करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देखिएगा, और अगर पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए। सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए। बेसिकली इसको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये पूरा प्लेलिस्ट ही कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फाइनली हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब हम देखते हैं किन चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट? आपको डिसाइड करना है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ट्रेड करने से पहले आपके पास कैपिटल कितना है और एक दिन में आप इस कैपिटल का कितने % लूज कर सकते हो। एक दिन में कितना % आप लॉस करोगे इस कैपिटल का, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट करना चाह रहे हो, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको फॉलो करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई सेटअप बनाया, एक ट्रेड आपने बना लिया है, उस ट्रेड को आप करने जा रहे हो, एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो आपको देखना है कि अगर ये ट्रेड मैं कर रहा हूं, यहाँ पे जाने के लिए कितना है, खोने के लिए कितना। प्रॉफिट मत देखा कीजिए। बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो लॉस खाते हैं और जो ट्रेडिंग में नए आते हैं, उनका मेन फंडा लूज करने का मनी यही होता है कि वो लॉस को सोचते भी नहीं है। अगर उनको कोई कहते ना सामने से कि स्टॉप लॉस लगाया है, तो उसको डांटने लग जाते हैं कि यार तू नैसी बोलता है, हमेशा स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, मुझे पता है जब इसमें प्रॉफिट होगा तो। अब यहाँ पे किसी को भी 100% नहीं पता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लॉस डिसाइड करना है कि आप इस ट्रेड में अगर आप गलत होते हो, रॉन्ग साबित होते हो, तो कितने रुपए का लॉस होने वाला है, उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका 1:1 से कम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब अगर आपने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया ऑप्शन का, और उस ऑप्शन के ट्रेड में आपको मान लीजिए हमारे पास जाने के लिए 1000 रुपए है और आने के लिए 700 रुपए है, तो हम वो ट्रेड अवॉइड कर देंगे। हमें वो ट्रेड नहीं लेना है। इस 1:1 से अबव के ट्रेड ही हम प्लान करेंगे, उससे कम के ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए आपके कैपिटल का एक दिन से, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो 5% से लेकर 10% से ज्यादा का आपका लॉस ना हो। और यहाँ पे जो लॉस की मैं कैटेगरी सेट कर रहा हूं, एक रिटेल ट्रेडर के लिए, मतलब क्या है, अगर आपके पास 1 CR का कैपिटल है तो आप 10% और 5% लूज नहीं करोगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा ना, आपका लूज करने का जो प्रतिक्रिया है, जितना आप लूज कर रहे हो वो कम होता चला जाएगा। जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो ना कि कैपिटल का 1% लूज करना है, कैपिटल का 1% जो लूज करने के लिए कहते हैं, वो बेसिकली क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे सिस्टम रहता है कि उनके पास हजारों करोड़ कैपिटल होते हैं, तो वो एक दिन में 1% लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके पास 50,000 रुपए है, आप अगर 1% लूज करने की बात करोगे तो एक दिन में कितना बन रहा है, 500 रुपीज। अब इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, ये गारंटी है। 50,000 में अगर 500 लूज करने की कोशिश करोगे, तो मेरा जो फंडा है, मैं बेसिकली सोचता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, उसका 6 से 7% तक का मैं रिस्क ले लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे जैसे आपकी कैपिटल कम होगी, आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होगा, रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा, उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर 1% भी लूज करेंगे तो बहुत बड़ा मनी होता है, अगर मनी वाइज देखेंगे अब तो। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है तो काफी बढ़िया पैसा बना सकते हो मार्केट से। सेकंड क्या है? सेकंड, आप प्रॉफिट के लिए फाइट मत करो यार। मतलब क्या है सर इसका? बहुत सारे लोगों को आपने क्या देखा होगा ना कि आज मान लीजिए कहीं से आपको टिप मिल गया या ट्रेड मिल गया, आपने क्या किया, आपने एक ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड में आपको 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गया, सॉरी 100 पॉइंट। अब आपका अप्रोच क्या रहेगा कि सेकंड ट्रेड भी लूंगा तो उसमें भी 100 पॉइंट मिलना चाहिए, या कभी गलती से आपको प्रॉफिट अच्छा हो गया, एक दिन में 50,000 रुपए बन गया, कोई जीरो ट्रेड किया था, डेली ये 50,000 आपको नहीं मिलने वाला है। या प्रॉफिट के लिए फाइट मत करो।
प्रॉफिट को आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट को जितना देना होगा देगा, आपका एग्जिट लेवल वाइज होना चाहिए। मान लीजिए हमने ये चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कहीं अगर एंट्री किया, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज था कल, और मूविंग एवरेज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इवन हमने अपने एमएसपी में भी यहीं पे चार्ट सेंड किया था कि यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में बाइंग बना सकते हो, और बहुत सारे लोग एमएसपी में बाइंग किए थे। अगर आप एमएसपी में हो तो कमेंट करके बताना कि आपने यहाँ पे बाइंग किया था। आप परचेज कर सकते हो, एमएसपी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप के थ्रू आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बाइंग किया और ऊपर गया। अब ऊपर गया तो हमारे पास, हमें पता है फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट ये हो सकता है, थर्ड टारगेट ये हो सकता है। तो हम अपने टारगेट्स को क्या किए हैं, ऑर्डर्स में लगाए। टारगेट को हम अपने लेवल टू लेवल बुक कर रहे हैं, जहां पे हमारा पार्ट प्रॉफिट बुक हो जाता है। हम सारा कैपिटल लेके बैठते नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए हो तो कोई भी आपको लॉस में लेकर ना जा पाए। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। अगर बाई चांस से आपका मार्केट वापस भी आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको मार्केट के साथ प्रॉफिट के लिए फाइट नहीं करना है। एक दिन 50 आ गया है तो रोज 50 नहीं आएगा, हो सकता है कल 10 आए, हो सकता है कल 2000 का लॉस भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारे पास होगा मिनिमाइज योर लॉस। कैसे होगा ये, आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। आप एक ट्रेड को प्लान कीजिए, प्लान बनाइए, उस प्लान को ट्रेड करना है, ना कि बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करेंगे। प्लान कैसे करेंगे, एक दिन में आप कितना लूज करने वाले हो, जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया, कितना आपका रिवॉर्ड रखने वाले हो आप। आपका पूरा मंथ का गोल होना चाहिए कि मुझे इतना मार्केट से चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मार्केट के ऊपर है, आपको उससे बहुत ज़्यादा दे देगा। जैसे मैं एक बार आपको बात बता रहा हूँ, मैंने एक बार डिसाइड किया था अपने आप से कि मुझे कैपिटल का मेरा उस टाइम में 2 लाख से मैं भी ट्रेड करता था। तो मैंने सोचा था मुझे अगर एक मंथ में ना कैपिटल का 20% भी मिल जाएगा तो मैं सफिशिएंट है मेरे लिए मंथ में। बट उस टाइम हुआ क्या था, मेरा ये 2 लाख रुपए कब 4.5 लाख में बदल गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो मार्केट आपको कब कितना देगा आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ आप एक अपना गोल सेट करके रखिए कि मिनिमम इतना तो मुझे लेके जाना है मार्केट से, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। लॉसेस भी साथ में होने चाहिए। मतलब समझ लीजिए आपने डिसाइड किया 1 मंथ में 20% निकालना है, और 1 मंथ में हमें जो लूज करना है अपना कैपिटल वो 10% लूज करना है। 10% से ज्यादा अगर लूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो एक प्लान बनाना है इस तरह से टारगेट का, इस तरह से स्टॉप लॉस का, इस तरीके से आप एक सेटअप आपके पास होना चाहिए कि सेटअप पे आप काम कर रहे हो। एक स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, उन स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। बहुत सारे स्ट्रेटजी हमने भी आपको दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, पेड भी है, जो आपको समझ में आए आप देख लो। आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजी होगी। मतलब एक चीज को फॉलो करना है, प्लान बना के ट्रेड करना है। जब भी कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेना है, ध्यान रखना है इन चीजों का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर, अवॉइड साइडवेज मार्केट। सर ये कैसे पता लगेगा, देखिए मैंने जो अभी सेकंड थर्ड वाला जो बताया ना मैंने, प्लान करो, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है सारा। जो आप प्लान करोगे ना, ये सारा प्लानिंग का ही हिस्सा है। अब आपने प्लान किया कि हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, तो कैसे पता लगेगा हमें। ज्यादातर आप अगर चार्ट्स उठा के देखोगे तो मार्केट जो खुलता है 9:15 पे, 9:15 से लेके 11 बजे तक या 11:15 तक मार्केट ट्रेंडी रहता है। वहां पे सारे स्ट्रेटजीज वगैरह वर्क कर जाते हैं, क्रॉसओवर्स मिल जाता है, मोमेंटम अच्छी आ जाती है। उसके बाद फिर जो मिड का जोन होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे 9:15 से 11:30 तक में मूव खत्म हो गया, फिर 11:30 से लेकर 1 बजे तक 1:30 बजे तक साइडवेज रहा है मार्केट, या बीच में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में ट्रेंडी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 9:15 to 11:15 हम ट्रेड करेंगे, एंड 1:15 से 3:15 ट्रेड करेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग का टाइमिंग रहेगा। इससे बीच में क्या होगा, साइडवेज मार्केट को हम अवॉइड कर पाएंगे। जबरदस्ती की ट्रेड मत कीजिए। अगर सेटअप बन रहा है, अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है तभी ट्रेड करेंगे। ये हैबिट अपने दिल से निकाल दीजिए कि मुझे अगर 6 आवर का मार्केट है, 6 आवर मुझे लगातार ट्रेड में बने रहना है, नहीं है। पूरे 6 घंटे के मार्केट में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए, जहां पे आपका पूरे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्लान करना है। आपको साइडवेज मार्केट को जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर हमेशा लूज करते हैं। अब कोई होंगे यहाँ पे ऑप्शन सेलर, वो कहेंगे सर मुझे तो चाहिए साइडवेज मार्केट। तो ये वीडियो बेसिकली क्या है, न्यू बंदे के लिए है। तो नया बंदा कभी भी ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्टली नहीं आता है, सबसे पहले वो ऑप्शन बाइंग में ही आता है या फिर स्टॉक्स में आता है। स्टॉक्स में भी अगर आप कर रहे हो तो साइडवेज मार्केट में बैठकर क्या करोगे, मूड खराब होगा। उस बीच में आप कुछ और काम कर सकते हो। तो एक अपने ट्रेड का टाइमिंग बना लीजिए। अगर इस टाइमिंग में आपको ट्रेड मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ट्रेड मत कीजिए, राइट। तो ये आपका रहेगा। फिफ्थ नंबर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। 5वां पॉइंट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक लॉसेस। सर ये क्या बोल रहे हो,
मैक्सिमम लोगों का लॉस जो होता है वो लॉस नहीं लेंगे इस वजह से होता है। मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, वहां पे 2000 का हमें लॉस लग गया और हमारा एक दिन का लूज करने का जो कोटा था कि हमने 2000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना है, हमारे दिन का कोटा पूरा हो गया। रिस्क पर डे होता है आरपीडी, रिस्क पर डे हमारा पूरा हो गया 2000। अब उनके दिमाग में एक सनक बैठी कि आज जो मर्जी हो जाए, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं, आज मुझे लॉस लेके नहीं जाना है। और उस लॉस लेके ना जाने की वजह से ओवर ट्रेडिंग हुई। उस ओवर ट्रेडिंग के दौरान 50,000 का लॉस हो गया बंदे का। रिलेट कर पा रहे हैं? क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? कमेंट करके आप मुझे बताइए। लोग समझेंगे कि ये जो चीजें हो रही है सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है। इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपके लिए बेस्ट है, आप सभी के कमेंट आने चाहिए। समझ में आएगा कि आपने यहां तक वीडियो देखा है, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है दैट मीन कि आप ट्रेडर बनने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप अपना 100% ट्रेडर बनने के लिए दे रहे हैं। तो कमेंट आपका आ जाना चाहिए और मैं सभी के कमेंट लाइक करने वाला हूं इस वीडियो के पर्टिकुलर। तो यहाँ पे 50,000 वो लॉस कर देते हैं। आपको अपना लॉस लेना है। आपको पता है यार, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, लोग लॉस को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लॉस क्यों नहीं लेते। जब मुझे पता है कि मैं एक स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं जिसकी एक्यूरेसी 70% है और 60% है। अब 100 ट्रेड में से मेरे अगर 60% एक्यूरेसी, तो 40 ट्रेड में लॉस होना है। 101% ये सत्य है, कोई माइकल लाल इसको झुटला नहीं सकता है। जब ये पता है फिर हम लॉस लेने में क्यों घबरा रहे हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो लॉस होना है। लॉस को कवर करने के लिए की जाने वाली ओवर ट्रेडिंग ना बहुत खतरनाक होती है। मे बी आपने एक दिन, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप स्टार्टिंग में एक ट्रेड लिए, उसमें 5,000 का लॉस हो रहा था या 10,000 का लॉस हो रहा था। आपने ओवर ट्रेडिंग 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट खा खा के सारा लॉस रिकवर कर लिया, प्लस आप कुछ प्रॉफिट में भी निकल गए। बट ये हैबिट जो है ना आपको खराब कर रही है। एक दिन 2 दिन आपको प्लस में आप निकल जाओगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, लेकिन जिस दिन लॉस होगा ना उस दिन कम से कम नहीं तो 50,000 का हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ चुकी होगी कि भाई हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तो लॉस निकाल लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वही आप सोच रहे होंगे और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा होगा, आप जबरदस्ती मार्केट फायर फाइट करोगे, नहीं चलेगा। अगर आपने मार्केट को भगवान मान लिया है, अगर आप मानते हो मार्केट इज गॉड, देन उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ फाइट मत करो, उसके साथ फायर फाइटिंग मत करो। होप करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है। सेकंड पार्ट इसका क्या नहीं करना है वो आने वाला है, तो इस वीडियो पे बहुत बढ़िया प्यार दिखाइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।